बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें साफ पता होता है कि वे जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, लेकिन कई लोग अपनी पूरी उम्र सिर्फ ये जानने में गुजार देते हैं कि उनका असली टैलेंट क्या है, वह जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को बेकार समझने लगते हैं, कमजोर, बेबस और बिना आत्मविश्वास के। विनय भी उन्हीं में से एक था। हमेशा टेंशन में रहता और सबसे बुरी बात, वह किसी की भी बात मना नहीं कर पाता था। इस वजह से वह रोज देर तक ऑफिस में फंसा रहता और उसकी जिंदगी बस दो ही जगहों में घिर गई थी, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। लेकिन फिर भी एक उम्मीद उसके भीतर कहीं जिंदा थी। एक दिन मेरा भी अच्छा समय आएगा। बस स्टॉप पर रुककर वह कई उदास चेहरों को देखता था, लेकिन उनमें एक चेहरा ऐसा था जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ, सबसे ज्यादा बेबस लगता था। विनय रोज उस आदमी को देखकर खुद को समझाता, मेरे हालात अभी इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर एक दिन जब विनय बस स्टॉप पहुंचा, वह आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। विनय ने मन ही मन सोचा, अरे आज वो आया नहीं। चलो अच्छा है, शायद छुट्टी ले ली होगी, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा होगा। लेकिन कई दिन गुजर गए, वह आदमी वापस नहीं आया। विनय को अजीब लगने लगा। आखिर उसे क्या हुआ होगा। दिन बीतते गए और विनय फिर वही थका हुआ, टूटा हुआ। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे वही आदमी दूर सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वह विनय को घूरता रहा, फिर हल्का सा हाथ उठाकर हेलो कहा और अगले ही पल अचानक विनय के दूसरी तरफ देखने लगा। विनय ने जैसे ही पलटकर देखा, एक तेज बस जोरदार हॉर्न मारते हुए उसके सामने आ गई। ब्रेक की चरमराहट, शोर, धुआं। ओए, मरने के लिए मेरी ही बस मिली थी क्या? विनय दहशत में जम गया। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी गायब था। विनय डर कर भागा और घर के एक कोने में बैठकर कांपने लगा। रात को जब वह उसी आदमी के बारे में सोच रहा था, तभी डोरबेल बज उठी। रात के 1 बजे। विनय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने डोर होल से बाहर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही आदमी बाहर खड़ा था। विनय अभी देख ही रहा था कि वो आदमी अचानक और करीब आ गया। अब वह सीधा डोर होल में झांक रहा था। विनय ने उसकी शैतानी आंखें देखी और चीख मारकर पीछे हट गया। उसी पल उसकी आंख खुल गई। वह एक डरावना सपना था। अगली सुबह विनय सब कुछ हादसा समझकर ऑफिस निकल गया, लेकिन उसे लगातार एहसास होता रहा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रात को सब लोग चले गए। विनय हमेशा की तरह अकेला देर तक काम करता रहा। हवा लेने के लिए वह खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर देखा। वही आदमी उसकी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, सीधे विनय की तरफ घूरता हुआ। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे बिल्डिंग में घुस गया। विनय घबरा गया। ये यहां क्या कर रहा है? वह पास पड़ा डंडा उठाकर लिफ्ट की ओर भागा। लिफ्ट ऊपर आ रही थी। नहीं, ये तो वही होगा। मैं सीढ़ियों से जाता हूं। विनय नीचे उतरने ही वाला था कि उसने देखा, वही आदमी नीचे से ऊपर चढ़ रहा था। बिना आवाज, बिना पलक झपकाए विनय डर के मारे वापस लिफ्ट की ओर भागना शुरू कर दिया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर वही आदमी खड़ा था। वह आदमी बाहर निकलकर विनय को घूरने लगा। डर के मारे विनय पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वही आदमी फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे हवा में घुलकर रास्ता रोक लिया हो। विनय की सांसें तेज हो चुकी थीं, शरीर कांप रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह आदमी धीरे धीरे विनय की ओर मुड़ा। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखा, विनय की रूह कांप उठी। उसने इससे पहले कभी इतना भयानक चेहरा नहीं देखा था। उसकी त्वचा सड़ी हुई और राख जैसी,
जैसे बहुत सालों से उसने सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। आंखें खून की तरह लाल थीं, जिनसे डर और नफरत टपक रही थी। होंठ सूखे और फटे हुए थे। वह बिना पलक झपकाए विनय को घूरता रहा। विनय ने डर कर डंडा मारा, लेकिन डंडा उसके आर पार हो गया। और फिर धीमे कदमों से उसके और करीब आने लगा। अब वह इतना पास था कि विनय उसकी सड़ी हुई सांसों की बदबू तक महसूस कर सकता था। और तभी उस आदमी के होंठ हिले और भारी कब्र जैसी आवाज में बोला, मुझसे तुम भाग नहीं सकते विनय। 1 महीने बाद जब मैं फिर आऊंगा, इस बार तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। विनय चीखने लगा। अचानक स्टाफ आ गया और वह आदमी गायब। उस रात विनय एक पल भी नहीं सो सका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली सुबह बॉस ने उसे खूब डांटा। विनय पहले से ही टूटा हुआ था। इस बार वह फट पड़ा। बस बहुत हो गया। मैंने अपनी जिंदगी बहुत बर्बाद की यहां, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। आज से मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सब लोग हैरान, लेकिन किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। विनय सैलरी लेकर ऑफिस छोड़ आया, लेकिन अब मौत का खौफ उसे चैन नहीं लेने देता था। 2 दिन बाद जब वो कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुली। उसने देखा वही आदमी उसके कमरे में खड़ा था। उसके हाथ में तेज हथियार था। उसने दीवार पर लगे कैलेंडर पर वार किया और सीधे 8 तारीख पर निशान छोड़ गया, फिर गायब। विनय कांप उठा। वह सो नहीं पाया। रात भर वह घर में चक्कर काटता रहा। तभी उसे अपनी पुरानी अधूरी किताबें दिखी। विनय हमेशा से किताब लिखना चाहता था, लेकिन काम से थक कर जब घर आता तो कुछ कर ना पाता। नौकरी और टेंशन ने सब छीन लिया था। अब उसने सोचा, अगर मरना ही है तो अपना सपना पूरा करके मरूंगा। उस दिन के बाद से विनय ने खुद को पूरी तरह अपनी किताबों में झोंक दिया। उसने अपनी पुरानी अधूरी किताबों को पूरा करना शुरू कर दिया। भूख, आराम सब भूलकर वह बस लिखता रहा। देखते ही देखते उसने उन्हें प्रकाशित करवा दिया। लेकिन जिंदगी हर बार इंसान की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। उसकी ज्यादातर किताबें फ्लॉप साबित हुईं। निराशा ने उसे अंदर से तोड़ दिया और देखते ही देखते 2 तारीख आ चुकी थी। पर तभी एक चमत्कार हुआ। सिर्फ एक किताब, सिर्फ एक किताब ने लोगों का दिल छू लिया। धीरे धीरे वही किताब चर्चा में आने लगी और उसके साथ साथ विनय की बाकी किताबें भी बिकने लगीं। अब वह एक असफल लेखक नहीं, बल्कि पहचाना जाने वाला नाम बनने लगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते वह तारीख आ पहुंची, 8 तारीख। डर तो था, पर अब कोई पछतावा नहीं था। उसका सपना पूरा हो चुका था। उसने अपने सारे पैसे अपने मां बाप के नाम कर दिए थे, जैसे वह पहले ही अपनी आखिरी तैयारी कर चुका हो। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। वह मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन देर रात तक भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिनों उसे लगा शायद उसकी मौत टल चुकी है। वह खुलकर जीने लगा। हंसना, घूमना, जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को महसूस करना। लेकिन एक दिन फिर वही 8 तारीख आई और विनय उसी पुराने बस स्टैंड पर खड़ा था, अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए। तभी उसकी नजर पड़ी बेंच पर। वही आदमी, वही साया, सामने बेंच पर चुपचाप बैठा था और बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में इस बार क्रोध नहीं, बल्कि अजीब सी संतुष्टि थी। आखिर तुम मुझे लेने आ ही गए। धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं वो कर सका जो जिंदगी भर नहीं कर पाया होता। मैं तुम्हें लेने नहीं आया था। मैं बस चाहता था कि तुम समझो, जिस तरह की जिंदगी तुम जी रहे थे वो भी धीरे धीरे मरने जैसा ही था।
उसने बताया, एक दिन वह ऑफिस से बहुत देर से घर लौट रहा था। कई दिनों से उसने ठीक से आराम भी नहीं किया था। जब वह सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। वह खून से लथपथ हालत में सड़क पर अकेला पड़ा था। मरते समय उसे अपने परिवार और अपने अधूरे सपने याद आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह चाहता था कि कोई उसकी गलती दोहराए नहीं। तुम मुझे मेरी तरह ही लगे। मुझे लगा कम से कम तुम्हारा अंत मेरे जैसा ना हो, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे जुड़ गई। आप चिंता मत कीजिए, आज मैं जो कुछ भी हुआ आपकी वजह से ही तो हूं। मैं आपके परिवार का पूरा ध्यान रखूंगा। इतना सुनते ही वह आदमी मुस्कुराया। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वह धीरे धीरे हवा में घुल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कहानी में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वो हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।